हेलो एवरीवन, वेलकम टू HK एजुकेशन। आई एम योर ज़ूलॉजी मेंटर। और बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था LS ऑफ टेस्टिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे TS ऑफ टेस्टिस और मेनली सर्टोली और लेडिक सेल्स के बारे में कि क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो। तो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है और उसमें हम डिस्कस करेंगे TS ऑफ टेस्टिस यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो हमारा टॉपिक है TS ऑफ टेस्टिस और इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा है। ये है आपका TS ऑफ टेस्टिस यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें टेस्टिस की, तो इसमें दो सेल बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। वो कौन से हैं? सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल्स। तो पहले हम देखते हैं, ये जो लेयर आपको दिख रही है, दिस इज योर जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ये जो दिख रहा है। और ये जो सर्कुलर शेप है, ये जो सर्कुलर शेप है, ये है क्या? ये हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो आउटलाइनिंग सेल है, ये पूरी आउटलाइनिंग पे जो सेल्स हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। मतलब जर्मिनल एपिथेलियल सेल ही क्या बनाएगा? आपके जर्म सेल्स बनाएंगे, यानी स्पर्म फॉर्म करेंगे, लेकिन सीक्वेंस मैनर में। अगर मैं बात करूं जर्मिनल एपिथेलियल के बाद, तो ये आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आते हैं, फिर स्पर्माटिड्स आते हैं, तब जाके आपका कैसा बनता है? फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनता है। तब जाके क्या बनता है? फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनता है, जिसको हम डिटेल में कहां समझेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के लेक्चर में। तो ये है आपके जर्मिनल एपिथेलियल के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्माटिड और स्पर्म्स। लेकिन मेनली हमें इस TS में पढ़ना क्या आज? हमें मेनली पढ़ना है सर्टोली सेल के बारे में और लेडिक सेल्स के बारे में। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, दिस इज योर सर्टोली सेल। ये क्या है? ये क्या है? ये है आपके सर्टोली सेल। अगर मैं बात करूं, ये सर्टोली सेल है, तो ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सारे क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। क्या है ये? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो ये आपके सर्टोली सेल है और ये आपके लेडिक सेल्स है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है तो वो कहां स्टोर होता है? एपिडिडाइमिस के कॉर्डल रीजन में, वहीं से वो स्टोर रहता है, न्यूट्रिशन ले रहता है। लेकिन उससे पहले जब स्पर्म डेवलपिंग फेज में होता है, तो उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? तब वो न्यूट्रिशन कहां से लेता है? जब डेवलपिंग स्टेज में होता है, तब वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है सर्टोली सेल से। तब उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है? सर्टोली सेल प्रोवाइड करवाता है उसे न्यूट्रिशन। तो यही वो सर्टोली सेल है जो क्या करवाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, तो सर्टोली सेल के अब हम फंक्शन देखते हैं और सिक्रीशन देखते हैं कि क्या क्या करता है। तो अगर मैं बात करूं सर्टोली सेल की, तो हम देखते हैं अब सर्टोली सेल का फंक्शन और सिक्रीशन क्या क्या करता है। तो सर्टोली सेल की सर्टोली सेल, तो अगर हम देखें सर्टोली सेल का, तो सर्टोली सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है? सर्टोली सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या कर रहा है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग, जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उसको क्या करवाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। कौन? सर्टोली सेल। सेकंड, और क्या करवाता है सर्टोली सेल? सर्टोली सेल हेल्प इन phagocytosis of dead sperm cell and immature sperm cell। कहने का मतलब है, जो आपका सर्टोली सेल है वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग सेल को, उसके बाद जो है वो फैगोसाइट कर रहा है, मतलब एनगल्फ कर रहा है जो भी डेड स्पर्म सेल्स हैं या इमेच्योर स्पर्म सेल्स हैं,
जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, क्या कहता है, एनगल्फ कर लेता है। तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा, इट एक्ट एज अ ब्लड बैरियर। किसका काम करता है, ब्लड बैरियर का। ब्लड बैरियर का मतलब क्या है, मतलब ये है अगर सर्टोली सेल है और डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन डायरेक्ट जो हमारा स्पर्म है वो ब्लड से नहीं लेगा, ब्लड जो है न्यूट्रिशन कहां देगा, सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल किसे देगा, स्पर्म से। मान लो ये आपका सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है, और ये आपका स्पर्म सेल्स है, तो मतलब ब्लड से न्यूट्रिशन इसके पास आ रहा है और इससे न्यूट्रिशन आपके स्पर्म के पास जा रहा है। तो डायरेक्ट स्पर्म ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन नहीं लेता, वो सर्टोली सेल के थ्रू लेता है। तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म सेल्स एंड इमेच्योर स्पर्म सेल्स, और एक्ट एज अ ब्लड बैरियर। ब्लड बैरियर का भी काम करता है आपका सर्टोली सेल। अगर मैं बात करूं सिक्रीशन की, कि हमारा सर्टोली सेल क्या क्या सिक्रीट करता है, सर्टोली सेल हमारा क्या क्या सिक्रीट करता है। तो सर्टोली सेल जो है हमारा सिक्रीट करता है, पहला ABP, मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो किसमें हेल्प करेगा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या रिलीज करेगा, इनहिबिन। इनहिबिन का काम क्या है, इनहिबिन का काम है FSH को रोकना, FSH को कंट्रोल करना, मतलब फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करना। तो इनहिबिन इनहिबिट FSH प्रोडक्शन, FSH के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, कम करता है, रोकता है इनहिबिन। तीसरा क्या है, SMF रिलीज करना। ये SMF क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करेगा, जो स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करेगा, ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ये हो गया। और चौथा AMF, मतलब एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या करता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या होता है, एक्चुअली मुलेरियन एक डक्ट होता है जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। तो जब अगर मेल बॉडी रहेगा या मेल बनना होगा, किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल बेबी बनना होगा, तो सर्टोली सेल क्या कर रिलीज करेगा, एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये फैक्टर क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर देगा, और क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनेंगे उससे, तो कौन से बनेंगे, तब आपका वुल्फियन डक्ट काम करेगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। तो ये क्या करता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने से रोकता है, क्योंकि मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं और वुल्फियन डक्ट से बनते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये था सिक्रीशन ऑफ सर्टोली सेल के बारे में। इससे पहले देखा हमने सर्टोली सेल के फंक्शंस, सर्टोली सेल के फंक्शंस थे। तो ये था सर्टोली सेल के बारे में। अगर अब हम बात करें सर्टोली सेल के बाद लेडिक सेल्स की, तो लिडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, लिडिक सेल्स का फंक्शन होता है
लिडिक सेल्स का फंक्शन होता है, लिडिक सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल से मतलब क्या है, इंटर मतलब बिटवीन, स्टिशियल मतलब सेल, तो कहने का मतलब है वो सेल जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। तो लिडिक सेल्स को ही हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और लिडिक सेल्स का फंक्शन क्या है, लिडिक सेल का फंक्शन है रिलीज एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। लिडिक सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, मतलब एंड्रोजन सिंथेसाइज करेगा। जो एंड्रोजन है आपका, उसी का एक एग्जांपल क्या है आपका, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सीक्रेट करवाता है, लिडिक सेल, जो काम क्या करता है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, लिडिक सेल का फंक्शन है कि वो एंड्रोजन रिलीज करेगा, जो जिसका एग्जांपल क्या आपका, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, क्या है ये एक तरीके का मेल सेक्स हार्मोन। तो ये है आपका लिडिक सेल्स के बारे में। और इससे पहले हमने देखा सर्टोली सेल के बारे में, और ये क्या था आपका, टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में। सर्टोली सेल फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ सर्टोली सेल्स, देन लिडिक सेल का फंक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।